आज इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा दी गई और 10 साल कैद बामुशक्कत सजा हुई है। नवाज शरीफ साहब को भी 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले 10 साल कैद की सजा हुई और इमरान खान साहब को भी 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा हुई है। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पहले साबिक वजीर आजम थे जिनको सजा हुई, और ना ही इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है जिनको इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा हुई है। पाकिस्तान के बहुत से जो वज़ीर आज़म हैं उनको सजा भी हो चुकी है माजी में और वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उनमें बगावत का मुकदमा बनाया गया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर कत्ल का मुकदमा बनाया गया और उनको तो फांसी पे लटका दिया गया। फिर उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जनरल ज़िया-उल-हक के जमाने में गिरफ्तार किया गया, फौजी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चला। उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1999 में उनके खिलाफ कू हुआ तो परवेज मुशर्रफ साहब ने उन पर हाईजैकिंग का केस बनाया और बाद में फिर वो एक जो पनामा केस है उसमें उनको अदालत ने सजा दी। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, वो भी जेल काट चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी साबिक वजीर आजम है, वो भी जेल काट चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब भी साबिक वजीर आजम है, वो भी जेल काट चुके हैं। और अब इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है, उनको भी सजा दी गई है। तो जो जिस तरह के 2018 में जो नवाज शरीफ साहब को दी गई सजा थी वो बाद में खत्म हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आज इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है, ये बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी और इसका आने वाले इलेक्शन पे क्या असर होगा? बात तो ये सिंपल है, हर जमाने में हमारे यहाँ सियासतदानों को जो नापसंदीदा होते हैं उनको सजाएं दी जाती रहीं, गद्दारी के मुकदमात भी बने, उनके खिलाफ हर तरह की ये प्रोसीडिंग्स हुई और वो भी इलेक्शन के ज़माने में करीब तर। लेकिन जो चीज़ आप नवाज शरीफ के साथ जोड़ रहे हैं ना, वो आज भी देखें, पनामा केस किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। पनामा केस में उनके एवन फी डिपार्टमेंट का मामला आया। हुसैन नवाज ने आपके जियो के प्रोग्राम में बैठ के कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और हमारी बहन मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियरी ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो रसीदें और जराए, जब सुप्रीम कोर्ट मांगेगी हम देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा तो अकरम शेख साहब ले आए थे वो कतरी खत, जिससे बाद में ये विथड्रॉ कर गए। लिहाजा उस केस का इस केस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब अच्छा, उसमें ड्यू प्रोसेस हुआ, एविडेंस हुई, वो जेल में नहीं थे, जेल ट्रायल नहीं हुआ। आज आप देखें इस केस की क्या पोजीशन है। पहली बात तो यह है कि ये केस बनता ही नहीं है, ये केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। मैं उसकी तफसीलात में जाए बगैर मैं आपके सिर्फ लीगल प्रोसेस पे आप जाता हूँ, सियासी बाकी चीजें सारी मैं छोड़ देता हूँ। बात सिर्फ सिंपल है, प्रोसिक्यूटर्स के दिए हुए नाम आपने डिफेंस विटनेसेस बना दिए, डिफेंस के वकील बना दिए और डिफेंस के वकील अपने वकील मौजूद हैं, एक तारीख पे नहीं जाते हैं। उनके ऑपरेशन हुआ है डिफेंस काउंसिल का, उन्होंने कहा कि आज नहीं आया है, ये ले जी मैंने स्टेट के काउंसिल बना दिए। और वकील के होते हुए उन्होंने कहा नहीं जी ये वाले वकील जो प्रोसिक्यूटर के हैं वो जिरा करेंगे। जिरा किए बगैर, प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर, 342 मेरा सवाल यह है कि ये सजा बरकरार रह सकेगी या नहीं? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है जिस अंदाज से ये सजा हुई है। आप ये बताएं कि ये जो आज इमरान खान साहब को सजा हुई है 10 साल कैद, इसका कोई असर इलेक्शन पे पड़ेगा? पीटीआई का जो वोटर है उसके मोराल पे कोई असर पड़ेगा? मैं खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ आमिर मीर, आपके शो में मैं जिस हल्के जिस जगह पे भी गया, एक तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 3.5 साल के जमाने में जितना देहातों में स्पेशली जो काम किया है पीटीआई के जमाने में, ना उससे 40 साल पहले हुआ ना पिछले 2 साल पे हुआ। ये बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं, हर शख्स ने मुझे एक बात की, हमारे बहुत मसाइल हैं लेकिन इस वक्त हम आपसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे सिवाय इस बात के कि इस जीत को इमरान खान की रिहाई और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं बाबांगे दुहल आपको कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डेड तकरीरें हैं लोगों की। ये है वो लोगों का जज्बा। इस वक्त सिचुएशन क्या इतनी तब्दील हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिस गांव में जिस हल्के में जा करके कानून मीटिंग करता हूं, या उनको उठा लिया जाता है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या उनको थ्रेट करते हैं या टेलीफोन करके उनको। एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जिस पॉलिटिकल वर्कर को पुलिस उठा लेती है वो मजीद पक्का हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं, जिस हल्के में जिस गांव से एक बंदे को भी उठाते हैं या ज्यादती करते हैं या उनको तशद्दुद करते हैं या उनको थ्रेट करते हैं,
पूरा गांव का गांव हमारे साथ खड़ा होता है। क्या 27 मार्च 2022 को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में कोर्ट की जेब से वो साइफर निकाल के लहराना चाहिए था? देखें, ये कहना कि जनाब सीने में राज रखना चाहिए था, सीने में राज किस चीज का रखें? एक प्राइम मिनिस्टर हो, उस मुल्क पे हमला हो, उसकी मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पे अटैक हो, वो कहे जी मैं छुप करके बैठ जाऊं। वो मैं कहता हूं वो तो हीरो है जिसने इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया। उसने खुल के इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट या इंटरनेशनल सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क को कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम हमारे मुल्क की मामलात में इंटरफेयर कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? साजिश के जो किरदार हैं उसके लिए आपको कमीशन बनाना है।